हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको सोशल डेवलपमेंट लेट चाइल्डहुड में किस तरह से होता है इस बारे में बताऊंगी। पिछली क्लास में हमने अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह से सामाजिक विकास होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। उनके सामाजिक व्यवहारों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है ये अध्ययन करते हैं। यह 6-7 वर्ष से 11-12 वर्ष की तक की अवस्था है। इस अवस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत उन्हीं गुणों और विशेषताओं का विकास होता है जिनका प्रारंभ पूर्व बाल्यावस्था में हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और भाषा आदि का विकास काफ़ी कुछ हो जाने के कारण बच्चा खेल की ओर अधिक उन्मुख हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं और विचारों को भाषा के द्वारा अच्छे तरह से व्यक्त करने लग जाता है। इस अवस्था में वह अनेक कौशलों को दूसरे बच्चों के संपर्क में आकर सीखता है। बच्चों का सामाजिक क्षेत्र बढ़ जाता है। उसका घर से बाहर के बच्चों में और अधिक मन लगता है। इस अवस्था में लड़कियों का घर से बाहर खेलना उतना अधिक पसंद नहीं किया जाता। बालकों की 6 से 10 वर्ष की अवस्था गैंग एज कहलाती है। इस अवधि में बालक का सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवधि में बालक किसी न किसी साथी समूह का सदस्य जरूर बन जाता है। जिस प्रकार से परिवार का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण ढंग से पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से साथी समूह का प्रभाव भी पड़ता है। यह साथी समूह बालकों की सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। ये देखा गया है कि बालक कभी एक साथी समूह का सदस्य रहता है, कभी दूसरे का, और कभी कभी इन समूह से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से भी व्यवहार करने लगता है। बालकों का भिन्न भिन्न साथी समूह में सम्मिलित होना उनकी मित्रता पर आधारित न होकर उनके खेल की क्रियाओं या खेलों पर अधिक आधारित होता है। लगभग 8 वर्ष की अवस्था तक बालक सामूहिक खेलों में बहुत अधिक भाग लेता है। सामाजिक विकास के कुछ प्रतिमान उत्तर बाल्यावस्था में कुछ ये सामाजिक व्यवहार के कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला है सामाजिक अनुमोदन यानी कि सोशल अप्रूवल। इस अवस्था में बालक दूसरे बालकों का अपने खेल, अपने व्यवहार, अपने कपड़े, अपनी भाषा, इन सभी के बारे में उसे अनुमोदन चाहिए होता है। उसकी इच्छा होती है कि सभी उसे सोशल अप्रूवल दे, उसकी अनुमोदना करे। सामाजिक अनुमोदन की भावना उन बच्चों में अधिक होती है जिनमें असुरक्षा और अनुपयुक्तता की भावना अधिक मात्रा में होती है। जो बच्चे कायरता, ईर्ष्या और अति आश्रितता जैसे व्यवहार शो करते हैं, उनमें भी सामाजिक अनुमोदन की भावना अधिक देखी गई है। लगभग 8 से 10 वर्ष की अवस्था में इस भावना का तीव्र गति से विकास होता है और 11 वर्ष की अवस्था में उसमें ये घटना प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अनुमोदन की भावना में हास लगभग 8 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है।
दूसरा प्रतिमान है सुझाव ग्रहणशीलता यानी कि सजेस्टेबिलिटी। उत्तर बाल्यावस्था में सुझाव ग्रहणशीलता काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। लगभग 7-8 वर्ष का बच्चा सर्वाधिक सुझाव ग्रहणशील होता है। अपने साथी समूह के लोगों से तथा विशेष रूप से साथी समूह के नेता से वह सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण सर्वाधिक सुझाव ग्रहण करता है। नेक्स्ट है स्पर्धा और प्रतियोगिता। सामुदायिकता की अवस्था में बालक अपने निजी उद्देश्यों के लिए प्रतियोगिता और स्पर्धा भी करता है। उसमें अपने साथी समूह के प्रत्येक बालक से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। ऐसा वह बड़ों का समर्थन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए करता है। नेक्स्ट है खेल। अच्छा खिलाड़ी बालक तभी बन सकता है जब वह खेल में एक दूसरे का सहयोग करे। यद्यपि खेल बालक घर से प्रारंभ करता है, परंतु खिलाड़ी बनना उसके सामूहिक जीवन की देन है। अच्छे खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह उदार हो। उदारता उसकी अभिवृत्तियों में होनी अधिक आवश्यक है। बालक का सामाजिक विकास उतना ही अधिक अच्छा होता है बालक जितना अधिक अच्छा खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण। बालक जब साथी समूह का सदस्य बनता है तब वह सामाजिक विभेदीकरण सीख लेता है। प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक विभेदीकरण में बच्चे अपने समूह के सदस्यों को उपयुक्त तथा दूसरे समूह के बच्चों को हीन समझते हैं। थोड़े ही दिनों में वह लिंग, धर्म, प्रजाति, आयु और सामाजिक आर्थिक स्तर आदि के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण करने लग जाते हैं। अध्ययनों में यह स्पष्ट हुआ है कि बालकों में पक्षपात की भावना का विकास 3 से 5 वर्ष की अवस्था में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। छोटा बच्चा माता पिता पर आश्रित होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका भाषा का विकास और क्रियात्मक विकास होता जाता है, आश्रितता कम होती जाती है। जैसे जैसे उसे सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, थोड़े ही दिनों में वह अपनी आयु के अनुसार कार्य करने लग जाता है। बच्चे में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कितना होगा, किस प्रकार होगा और किस आयु से प्रारंभ होगा, यह बहुत कुछ उसके उस प्रशिक्षण पर निर्भर करता है जो उसे लगभग 3-3.5 वर्ष की अवधि तक प्राप्त होता है। यह अधिकतर देखा गया है कि बड़े आकार के परिवारों में बच्चे अपना उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत जल्दी समझने लगते हैं। वह अपने कार्य तो अपना आप करते ही हैं और अपने से छोटे भाई बहनों को भी संभालने लगते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में उत्तरदायित्व की भावना अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सूझ। सामाजिक सूझ का अर्थ है सामाजिक परिस्थितियों के अर्थ को समझना या उनका प्रत्यक्षीकरण करना। एक व्यक्ति का सामाजिक समायोजन तभी उच्च हो सकता है जबकि समाज की विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार, भाव और विचारों आदि को समझ सके, उनके बारे में पूर्व कथन कर सके, और यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति में सामाजिक सूझ हो। ये सामाजिक सूझ आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है।
धन्यवाद।